एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान के लिए वो बहुत प्यारा था और किसी भी तरह उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता, तो कभी बाहर, तो कभी अनाज के ढेर में, पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा। उसने आवाज लगाई, सुनो बच्चों, मेरा एक घड़ी खो गया है। तुम में से जो कोई भी मेरी खोई घड़ी खोज देगा उसे मैं 100 रुपए इनाम में दूंगा। फिर सभी बच्चे जोर शोर से इस काम में लगा गए। वे हर जगह की खाक छानने लगे, ऊपर नीचे, बाहर, आंगन में, हर जगह, पर घंटों बीत जाने पर भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, काका, मुझे एक मौका और दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहूँगा। किसान ने बोला, जो काम तुम तीन मिलकर नहीं कर पाए वो तुम अकेले कैसे कर लोगे बेटा? वो लड़का फिर बोला, कोई कोई काम जिंदगी में अकेले करने से ही सफलता मिलती है काका। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वह किसान के कमरे से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देख प्रसन्न हो गया और अचरज से पूछा, बेटा, कहाँ थी ये घड़ी? और जहाँ हम सभी असफल हो गए तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? लड़का बोला, काका, मैंने आपको कहा था कि कोई कोई काम हमें जिंदगी में अकेले करने से ही सफलता मिलती है। मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाजा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी खोज निकाली। ये काम ज्यादा लोग में मुमकिन नहीं था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति हमें जिंदगी की जरूरी चीजें समझने में मददगार होती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, जिसमें हम बिल्कुल अकेले हों, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बात कर सके और अपने भीतर की आवाज को सुन सके। तभी हम जिंदगी की और अच्छे ढंग से जी पाएंगे।